हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की बातचीत। देखिए, आज की बातचीत में ये है कि आपके साथ कुछ वैकेंसी, कुछ फॉर्म आ चुके हैं, उनकी डिस्कस करनी है और आपसे मिलाना है किसी को, क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ सरप्राइज़ कर रहे हैं और सरप्राइज़ ये है, हम आपसे मिलवाने वाले हैं एक जीएस के महारथी हैं, जीएस के बहुत अच्छे सर हैं। और मैं अगर ज़्यादा तारीफ़ करूँ तो ये एक प्रकार की अतिशयोक्ति हो जाएगी, तो मैं खुद बताऊंगा और या आप बताना कमेंट करके कि सर पढ़ाते तो कैसा पढ़ाते हैं। मतलब अगर हम कहें उनके लिए तो बेस्ट शब्द कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा मेरे लिए। तो आपको मिलाते हैं संजय सर से, जो हमारे मित्र भी रहे हैं बहुत अच्छे और साथ में हम लोगों ने काफ़ी दिन पढ़ाया है। आइए सर, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, 360 एकेडमी पर आपका स्वागत है। और मैं संजय यादव। तो हमारे बारे में देखिए कुछ लोग जानते भी हैं, जो इस चैनल से प्रॉपर जुड़े हुए हैं बच्चे, वो मैक्सिमम वो भी जानते हैं। इसके अलावा ऐसे भी बच्चे जानते हैं जो यहाँ से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई सालों से अध्यापन कार्य हमारा जारी रहा, अभी भी जारी है। जैसे मैंने सीतापुर, सिधौली, मिश्रिख कई सालों से पढ़ा भी चुके हैं और बच्चे जानते भी हैं, तो वहाँ तक भी पहुँचना है। और यहाँ पर हम आपके लिए देखिए कुछ बेहतरीन जीएस के लेक्चर उपलब्ध कराएंगे जो प्रॉपर आपको मिलते रहेंगे। क्यों ना सर, आज हम लोग डिस्कस कर लिया जाए, कुछ सिलेबस डिस्कस कर लिया जाए। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस की तो बातचीत की जाए। यहाँ पर ध्यान रखना, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप लोग करते क्यों मिस कर देते हो चीज़ों को, क्योंकि आप अच्छी चीज़ें खो देते हो। क्योंकि होता कि आप आए आकर के आपने कमेंट कर दिया और फिर चले गए, तो इससे आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। क्या हम बातचीत करने वाले आपके लिए। तो सर सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे आज। आप देखेंगे अभी हाल ही में तो यूपीएसआई, सबसे पहले यूपीएसआई देख लेते हैं। हाँ। तो यूपीएसआई में आपको पता है कि यूपीएसआई एक्सपेक्टेड थी आने के लिए, तो ये 1 सितंबर से बाकी इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए कि क्या क्या सिलेबस है, कितना निगेटिव मार्किंग, कितना परसेंटेज, जो भी चीज़ सारी बता देंगे। लेकिन फिर भी आज हम कुछ चीज़ें बात करते हैं सर के साथ। तो सर इसमें बताया गया है, पहले सामान्य हिंदी की बात की गई है। सामान्य हिंदी, हाँ, सामान्य हिंदी की बात की गई है और सामान्य हिंदी में बताया गया है 40 क्वेश्चन होंगे इसमें। कितने? 40 क्वेश्चन। तो सर ने बताया कि 40 क्वेश्चन इसमें होंगे जो 100 नंबर के, लेकिन कम से कम लाना जरूरी है 35। ठीक है, 35 क्वेश्चन आना जरूरी है। तो सर ने ये बताया कि लाना इसमें आपको कितना है, 35 नंबर। लेकिन भैया ये ध्यान रखना कि 35 नंबर से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आप 100 पर फोकस करिए। 100 में आप एटलीस्ट 80, 70 से 80 के बीच में आप लाने की उम्मीद रखिएगा। चलिए सर, आप बताते रहिएगा। हाँ, मैथ, अगला मैथ। अगर हम मैथ की बात करें तो इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जो 100 नंबर का रहेगा। इसमें भी लाने आपको कितने होंगे? 35। अगला हम बात करते हैं जीके। तो जीके में ये तो सर का इसमें कई चीज़ शामिल होंगी इसमें। ठीक है सर, आप बताइए। इसमें संविधान भी शामिल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और जीएस कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा शामिल हो जाएंगे इसमें, और खासकर इसमें करंट के भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। कई क्षेत्रों से इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें भी टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स। ठीक है, और लाना वही इसमें भी है 35, लेकिन 35 से कोई मतलब होगा नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आएगा चौथा रीजनिंग। तो ये बना है आपका रीजनिंग। अभी बताते वही हैं प्रक्रिया रीजनिंग की, सेम चीज़ ये रहेगी। और इसमें अब आपको बताते हैं किस लेवल का पेपर बनेगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखना है यहाँ पर कि ये अगर कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो वहाँ से कम तो 35 लाना ज़रूरी है। ठीक है, कम से कम 35 लाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर 35 से काम नहीं चलेगा। 35 से काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना, अगर कोई सब्जेक्ट एक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, जैसे मैथ की बात करें, मैथ आपको अगर अच्छी आती है तो मान लीजिए कहीं पर अगर हिंदी या जीएस की बात करें, जीके अगर कमज़ोर है तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको देखना क्या है, देखना यह है कि हमें सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए होगा क्या, आपको सभी सब्जेक्ट से परिचित होना चाहिए। एक भी सब्जेक्ट कमज़ोर होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और हमें किसी भी सब्जेक्ट में महारती हासिल करने की जरूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट से परिचय करवाना है। सही कहा सर ने, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ करके आप मास्टर तो बन सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बन सकते हो। सही है। तो देखिए, थोड़ा सा लेवल हम भी थोड़ा सा बता दें जिस तरीके का मेरा रहा है, पकड़ रही है। जैसे मैथ की बात करें तो भैया ये ध्यान रखना कि अगर हम पुराने सब्जेक्ट या पुराने क्वेश्चनों पर बात करें तो इसका लेवल बहुत अपने आप में बढ़ चुका है। इसका लेवल अगर आप क्वेश्चनों को देखें तो आपने नाम सुना होगा एसएससी सीजीएल। हम अक्सर बताया करते हैं एसएससी सीजीएल। अब एसएससी सीजीएल को जो क्वेश्चन बनते हैं
वो अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन होते हैं और इस लेवल की पूछी जाती है मैथ। क्योंकि आप समझते हो ना, आप दरोगा बनोगे, स्टार होंगे, 3 स्टार होंगे, कैप लगी होगी, कमर में पिस्टल होगा, तो वो एक अलग रुतबा होगा ना आपका। तो यहाँ पर आपको इतनी मैथ तो आनी ही चाहिए। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग के बारे में इस हिसाब से रहेगा सिलेबस कि आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस का मतलब देखिए, पढ़ाने को तो आप हर तरीके से पढ़ लेते हो या पढ़ा भी देते हैं बहुत लोग। उसमें क्या पढ़ते हो कि एक दाएं गया, फिर बाएं गया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, फिर न जाने किधर गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप सब कर लेते हो। पूछा जाता है मामा के भाई का, चाचा का लड़का, ये क्वेश्चन अब नहीं पूछती है आयोग। ये बहुत ही पुराने आदि मानव के ज़माने के प्रश्न होते हैं, अब नहीं पूछता है कोई। क्योंकि अब आपसे बात की जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बात की जाती है, आपके जो एजम्पशन बनते हैं, कथन निष्कर्ष बनते हैं, और उसमें भी एक यूनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि वो ज़माना चला गया जब आप पढ़ लेते थे कि इधर हाथ घुमाया, इधर हाथ घुमाया, आपका आंसर 2 आ गया। ये अब नहीं होता है, क्योंकि आपके लिए कंपटीशन टफ हो गया है और कोविड-19 चलते बहुत लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। अब ये बताइए, जैसे कोई मान लो बंदा था और उसने एमए अपना कर रखा था, एमए किया था या उसने अच्छी हाई पोस्ट प्राप्त कर ली थी और उसकी जॉब छूट गई प्राइवेट सेक्टर से। अगर उसकी प्राइवेट से जॉब छूट जाती है और वो देखता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आई है, तो ये बताइए वो डालेगा नहीं डालेगा? और अगर वो डालेगा तो वो अपने परिवार के लिए जी जान लगाकर मेहनत करेगा, क्यों ना सर? अगर जी जान लगाकर मेहनत करेगा तो सोचिए, आप केवल मस्ती में पढ़ रहे हो, अगर मस्ती में पढ़ रहे हो, सरल सरल पढ़ रहे हो, तो आपका होना कुछ नहीं। यही आप कहोगे कि सर मेहनत की थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर हम और थोड़ा देखना है कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए। हाँ, सर ने जैसे बताया कि स्ट्रेटजी की बात की है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, तो स्ट्रेटजी या रणनीति की बात करते हैं। तो अभी देखिए इस हिसाब से सर का ये रहेगा कि जीएस में, जैसे कि आपको पता है कि जीएस के एक्सपर्ट हैं, जीएस के स्पेशलिस्ट हैं, तो इसमें आपका सर चलाएंगे। अभी तो विधिवत पढ़ाएंगे, ये तो हम पूरा आपको कवर कराएंगे। और 40 क्वेश्चन 40 हैं, तो इसमें से 38 आपको हम जो पढ़ाएंगे वहाँ से मिलेंगे गारंटी मेरे, ठीक है। तो इसमें बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जितना पढ़ाएंगे वही पढ़ना है। बहुत बड़ी बात कह दी सर ने, कहा है कि 40 में 38 तो आपके आने ही आने हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। बाकी रीजनिंग, मैथ सर आप ही को देखना है। हाँ, अब जैसे मैथ्स की हम बात करें तो भैया हम सीधी बात कहते हैं, हम कुछ नहीं आपको पढ़ाने वाले इसमें, हम केवल सिखा सकते हैं। मैथ पढ़ाई जाती नहीं है, मैथ आपको सिखा देंगे। एक क्वेश्चन में आपका अगर 2 मिनट लगता है तो हम 10 मिनट लगाएंगे, मुझे सिखाना है। आप सीख जाओ, आप दूसरे को सिखा दो, ये क्षमता अपने अंदर विकसित करनी है। अगर ये क्षमता आ गई ना, तो ये क्षमता आएगी कहाँ से? ये क्षमता आएगी आपकी प्रैक्टिस से। जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, और ये फर्जी किताबें छोड़ दो, 20-20 रुपये वाली किताबें लगाना, इससे कुछ होना नहीं है, ठीक। तो बाद में वरना कहोगे कि मैथ कठिन थी, मैथ कठिन थी। आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, जितना हम कहें उस हिसाब से। क्योंकि जैसा कि आपको जानकारी कि मैंने एक टॉपिक 6-6, 7-7, 8-8 पार्ट में पढ़ाया है। अभी बताओ 8 पार्ट में बैठ के गंचे थोड़ा खेले होंगे या आपसे मस्ती थोड़ा की होगी, क्योंकि 8 पार्ट पढ़ाना, लगातार पसीना बहाना, मेहनत करना, सारे टाइप मैंने कवर किए और सारे टाइप उस लेवल तक कवर किए हैं। यूपीएसआई का, एसएससी, सीजीएल, मेंस सारे चीज़ दे दो, आपका क्वेश्चन नहीं अटकेगा। इस लेवल का मैंने कवर किया है। अच्छा आगे देखिए, जो हिंदी में है, हिंदी क्या है, 40 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, 35 लाना ज़रूरी है। हिंदी भी हम ही पढ़ाएंगे, ध्यान रखना। और इसमें भी 40 में 40 मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। बहुत बेहतरीन लेक्चर आपके लिए तैयार कर लिया है। तो हिंदी भी पढ़ाएंगे, इसमें 40 में 40 आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जीएस में लगभग, क्योंकि जीएस देखिए इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कभी पूरा होता ही नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि 38 क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है। बाकी यहाँ से तो आपको मिल जाएंगे। मैथ जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया बेहतर हो पाएगा, ठीक है। टीचर अपने हिसाब से बेस्ट करता है, क्योंकि उसकी तो इच्छा यही रहती है कि हम पूरा का पूरा सिलेबस दे दें, आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए अब आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो या आपने अगर मुझे देखा है, तो हम तो यही सोचते हैं कि जो मुझे पढ़ रहा है, मुझसे सीख रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं बन जाए, अच्छा हो जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि तभी तो हमारा भी थोड़ा सा नाम हो जाएगा। और कुछ नहीं आपसे मिलना है। बाकी ये रहता है कि आप अगर यहाँ सक्सेस हो जाते हो, आपको सफलता मिलती, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और हम देखते हैं थोड़ा सा एक और सर बात कर ले, लेखपाल। हाँ, लेखपाल बात कर लेते हैं, इसको रफ कर दीजिए। हाँ, तो हम लोग बात करने वाले हैं लेखपाल की। लेखपाल की बात करते हैं। राइटिंग से थोड़ा सा मात खा गए हैं, क्योंकि राइटिंग सर की अच्छी ही ज़्यादा, क्यों सर? चलिए अच्छा, तो लेखपाल बात करते हैं। हाँ, अब सर बताएंगे थोड़ा। ठीक है, इसमें भी 4 ही भाग हैं। और इसमें पहला है देखिए हिंदी, ये लीजिए, ठीक है। राइटिंग हमारी भी वैसे ही,
हिंदी, इसमें आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन, नंबर भी रहेंगे 25। इसके बाद है मैथ, ठीक है, मैं हिंदी का टीचर हूँ, ध्यान रखना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, एसआई में आपको पता होना चाहिए माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। और समय बता दीजिए सर कितना ठीक है, यूपीएसआई का, ठीक है। जो इसमें जो पेपर टाइमिंग होगा 2 घंटे का, 2 घंटे का, क्योंकि 2 घंटे का समय रहेगा। हाँ। और इसमें सर ये बता दीजिए कि जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन ऑनलाइन परीक्षा होगी, क्योंकि ठीक है। पिछली बार का आपको पता है ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, इस बार भी ऑनलाइन ही परीक्षा होगी, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करना। बिल्कुल ओके, सही, आगे बढ़िए। ठीक है। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, इसमें भी रहेंगे 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। ये सर ठीक मेंस है? का सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग। हाँ, हाँ। सही, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये मेंस में आ जाएगा, हाँ। ठीक है। यहाँ पर इसको रहने दो भी, तो प्री मेंस केवल प्री कर लीजिए। प्री की बात कर रहे हैं, केवल प्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी हो जाएगा, मैथ हो जाएगी, और GS। इसके बाद जीएस लिखें, या इसमें जीके ध्यान रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जीएस हमें सब्जेक्ट को विस्तार से नहीं पढ़ना है, संक्षिप्त पढ़ना है, तो जीके बोलना ज़्यादा सही रहेगा। इसमें भी 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स होने चाहिए। सर जीके जीएस अलग अलग है थोड़ा सा। सब्जेक्ट जनरल सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, और जीके सामान्य नॉलेज होना क्योंकि चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने जैसे हाँ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछ दिया है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में रहता है कि जीके और जीएस के अलग अलग हैं, तो मुझे तो पता था, लेकिन आप लोगों को पता चल गया। देखिए, होता है कि जैसे मैं पूछ दूँ आपसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, तो आप क्या बताओगे? 25। लेकिन वो कैसे उसका कैसे वो उसका चुनाव होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके काम क्या होंगे, तो फिर वो सब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। लेकिन केवल अगर हम डायरेक्ट एज पूछ रहे हैं तो फिर जीके में आता है। तो सब्जेक्ट को हम विस्तार से पढ़ते हैं, जीके को सिर्फ सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखिए आगे ग्राम विकास, ठीक है, इतना ठीक है। ग्राम विकास में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 25 मार्क का रहेगा। इसमें एक चीज़, हाँ सर, इसमें एक चीज़ और रहेगी कि देखिए, जिन लोगों का ट्रिपल सी लेकर मुद्दा था, इसमें अभी कोई कंफर्म नहीं कि ट्रिपल सी होगा। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो कोई चिंता करने की खास बात नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकता है कंप्यूटर के क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएं, और अगर कंप्यूटर क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं तो आप निश्चिंत होकर रहिएगा, हम उसको कवर करा देंगे। जितने लोग हमसे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन बेसिस में, उसको पता होगा कि जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी मैंने बहुत अच्छे डीप कवर कराई है, तो इसमें आप बिल्कुल मत घबराइएगा, ठीक है। अगली चीज़ हम बात करते हैं, थोड़ा सा जैसे बता रहे थे प्री और मेंस की। इसमें ये क्या कहानी बन गई, तो पहले जो था ये केवल प्री होता था, मतलब एक पेपर आप देते थे और तुरंत नौकरी ले जाते थे। अब क्या होना है, आप पहले प्री क्वालिफाई करिए, उसके बाद में आप जब प्री क्वालिफाई कर लोगे तब आपको चांस मिलेगा मेंस देने का। वरना देखिए, ये इसलिए हुआ है भीड़ कम करने के लिए, बस बहुत रीजनिंग शामिल होगी, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, केवल रीजनिंग शामिल होगी। मेंस में यहाँ केवल रीजनिंग बढ़ा दी जाएगी बस, और कुछ ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर वही 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से, और नंबर भी 25 हैं, ठीक है। तो इसमें 25 में 25 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ये हमारा वादा है, ठीक। मैथ आदर्श सर पढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे, आप जैसा प्रैक्टिस करोगे वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वैसे हल कर पाओगे, ठीक है। जीके की बात करेंगे तो 100% 25 में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ग्राम विकास की बात करें तो इसमें थोड़ा हम एक्स्ट्रा बाहर से पढ़ते हैं ग्राम के बारे में, ठीक है, और उससे संबंधित कुछ बातें, तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 23-24 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी प्रयास करेंगे, और 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ये आपका टारगेट होगा। 80 क्वेश्चन से अगर कम होंगे तो फिर सिलेक्शन महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, मतलब ये बाकी इंटरव्यू तो नहीं है आपको बताना। क्वेश्चन को हम लोग मान के चलते हैं, इतना हम लोग करवाना है। 80 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, टारगेट कोई है दिक्कत नहीं। और जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा बता दें। जनरली हम कहा करते थे, सर प्लीज़ इधर आ जाइए, जनरली हम ये कहा करते थे कि जैसे टेट सीटेड बच्चों का एग्ज़ाम, अब वो टेट सीटेड को थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है, तो वो लोग घबराएं या घबराएं ना, जो भी है, घबराएं या घबराएं ना, वो उन पर डिपेंड करता है, उनका कैसा सिलेबस है, कैसा उनकी पकड़ है। तो टेट का लेवल बढ़ा दिया गया, अब हम नहीं कहेंगे कि टेट बच्चों का एग्ज़ाम हो रह गया है, तो ये बच्चों के एग्ज़ाम से हट गया है, टेट का लेवल बढ़ा दिया गया है। तो आप यहाँ से कवर कर लीजिए जीके जीएस, जिसमें आपका इन्वायरमेंट सेशन है, वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि अगर आपने मेरी पूरी क्लासेस पढ़ी है, विधिवत पढ़ी है, तो 30 में
25 की मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूँ, लिख करके, क्योंकि मैंने जितने भी आपके बैचेस पढ़ाए हैं उसमें 27 28 तो जाना तय है, जाते ही हैं, 27 28 आते हैं पीसेस में भी। इवन यहाँ तक जब भी मैंने पढ़ाया है, जो भी सिलेबस कवर कराया है एनवायरनमेंट और जनरल साइंस का, उसमें बहुत अच्छा आपका निकला है। मैंने नहीं बताया है, आप में से कई स्टूडेंट्स ने बताया कि सर आपका इतना आपने पढ़ाया था, इतना फंस गया, जो भी चीज़ें, तो ये चीज़ें रहेंगी। आप जीके कवर कर लीजिए। मैथ आप पहले पढ़ते थे ना कि आप क्या पढ़ लेते थे, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, ये पूछने वाले हैं नहीं ना। ये पूछ देंगे कि एक 60 है, एक 20 है, ये तीसरा बताओ, ये भी नहीं पूछेंगे। आपसे पूछेंगे थोड़ा अलग हटके पूछेंगे, तो मैथ अच्छे लेवल की पूछेंगे, तो मैथ भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है, अगर बात करें इसमें जो एक अलग आता है सब्जेक्ट जैसे हिंदी वगैरह, ठीक, तो हिंदी पेडागोजी पर डिपेंड होती है, और जो बाकी रह जाता है, तो जैसे मैंने बात की यूपीएसआई की, तो यहाँ से आप देख लेना। और भैया हम आपको फिर बता दें, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि हम सिलेबस को तो कवर कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन आप ये मत समझना कि आप 1 पार्ट 2 पार्ट लंबे पार्ट बना रहे हो सर, और बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हो। तो अगर इतना आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आता है तो आप सोच लीजिए कि आप सिलेक्शन के लिए नहीं बने हो, आप सिर्फ रोटियां तोड़ने के लिए बने हो घर पर, और हरियाणा दिल्ली में मजदूरी करने के लिए बने हो। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये बात हो सकता है कड़वी हो, लेकिन सत्य है। सर सही कह रहे हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। आप लोगों को खुद पता होगा कि जब हम बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तब पता चलता है कि कितना काफ़ी गहराई से क्वेश्चन आते हैं। तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से थोड़ा हमें भी गहराई पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जीएस में देखिए ध्यान रखना, जो पढ़ाएंगे वही पढ़ना है, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई किताब आपको नहीं उठाना है, बस सुनते रहिए और जो बोर्ड पे लिखा दे उसको लिखिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और यहीं से सारे एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है हम लोगों का मिलना और ये सारी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लगी है, पसंद आई है, अगर आप क्लासेस करना चाहते हो, तो मैं फिर आपको बता दूं, अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है आपकी तरफ से, मुझे अच्छा अगर आपकी तरफ से रिस्पांस मिलता है, आप देखते हो पढ़ते हो, तो सर की और हमारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू मिलती रहेंगी, वरना कुछ भी हो सकता है। चलिए अब मिलेंगे आपको क्लास में, और क्लास आपकी कैसे होंगी वही बता दें। क्लास आपकी बिल्कुल होंगी जैसे ऑफलाइन बैचेज होते हैं, आपको फील नहीं होगा कि ऑनलाइन सर पढ़ा रहे हैं आपके सामने। एक बात और कहना चाहेंगे, देखिए होता क्या है, कैमरे के सामने तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है हमें, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेंगे क्लासरूम लेक्चर, ठीक है, क्योंकि बच्चे भी बैठे होंगे और वो भी पढ़ रहे होंगे और वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, बच्चे भी बैठे होंगे, वही लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, हाँ, ठीक। पूरे आनंद के साथ पढ़ाई होगी, चिंता मत करिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि बाढ़ है यूट्यूब पर बाढ़ है चैनलों की, और आप अगर बाढ़ में फंस गए तो बाढ़ सिर्फ नुकसान देती है, फ़ायदा नहीं पहुंचाती कहीं पर। तो आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, डिपेंड हो जाइए, क्योंकि टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। वैसे आपको पता है मेरी क्लास 8 बजे आती है, 8 PM 8 बजे आती है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा, करो कुछ ऐसा दुनिया करे आपके जैसा। बस इन्हीं लाइनों के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।